नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाऊंगा जिसकी प्रॉब्लम वही है जो आप काफ़ी सारे पेशेंट्स की होती है, और ये है कि मैस्टरबेशन की वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम। इन पेशेंट को प्रोन मैस्टरबेशन की आदत थी। प्रोन मैस्टरबेशन मतलब कि आप उल्टे होके बेड के अगेंस्ट या पिलो के अगेंस्ट या किसी भी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट या ज़मीन के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट रब करते हो और उसके बाद मैस्टरबेट करते हो। तो ये प्रोन मैस्टरबेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं काफ़ी पेशेंट्स को। प्रोन मैस्टरबेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। एक तो क्योंकि प्रोन मैस्टरबेशन में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, तो पेनिस को आदत हो जाती है कि ज़्यादा फ्रिक्शन से स्टिमुलेट होने की। तो जो नॉर्मल सेक्स के टाइम पे फ्रिक्शन होती है या स्टिमुलेशन होती है उससे पेनिस स्टिमुलेट ही नहीं होता। तो उनको जब ज़्यादा फ्रिक्शन की आदत पड़ जाती है उनको प्रोन मैस्टरबेशन में प्लेजर मिलता है लेकिन नॉर्मल सेक्स में प्लेजर नहीं मिलता। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आप सिवियर प्रोन मैस्टरबेशन करो उससे आपकी पेनिस की ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में, इन सब में इंजरी हो सकती है। कई लोगों को नर्व्स में इंजरी की वजह से सेंसेशन कम हो जाती है जिससे कि उनको प्लेजर फील ही नहीं होता। कई लोगों को आर्टीरियल ब्लॉकेज हो सकता है प्रोन मैस्टरबेशन की वजह से। तो प्रोन मैस्टरबेशन या नॉर्मल मैस्टरबेशन में कई लोग बहुत हार्ड ग्रिप पकड़ते हैं। उस हार्ड ग्रिप की वजह से जो एक नेचुरल सेक्स में भी वो उतनी हार्ड ग्रिप नहीं होती है, उस हार्ड ग्रिप की वजह से काफ़ी बारी इंजरीज हो सकती हैं। तो आइए मैं अभी आपको इन पेशेंट से मिलाऊंगा। ये इनकी एज 32 ईयर्स है और इनको भी काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी। इनको प्रोन मैस्टरबेशन की आदत थी और उसके बाद फिर इनको उसी की वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम शुरू हुई और वही अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे। मेरा नाम राजू है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम 3-4 साल से है। ये मैं पहले वीडियो ज़्यादा देखता था तो उस कारण पूर्ण मैस्टरबेशन करते करते वो इतना पता नहीं चला मेरे को कि इतना गिर गया कि मैं सेक्स नहीं कर पा रहा था। 3 साल से मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ किए बट कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाया उसका। बहुत परेशान रहा था मैं, घर में बता नहीं पाया था किसी को मैंने ये किया है बोल के। लेकिन बहुत घर वाले भी बहुत उसको मतलब कि पूछते थे मेरे को, लेकिन बता नहीं पाया था उनको। फिर बहुत जगह मैंने ट्राई किया, दवाइयाँ बहुत सारे दवाइयाँ किया, आखिर थक गया मैं दवाई खा के। फिर मैंने शॉकवेव थेरेपी भी यूज़ किया, 4 सेशन उसमें भी थेरेपी लिया मैंने, लेकिन वो भी कोई रिजल्ट नहीं दे पाया मेरे को। फिर मैं लास्ट में सर के वीडियो देखे और सर के पेनाइल इम्प्लांट सर से बातचीत की मैंने कि ऐसा ठीक नहीं हो रहा सर ये। तो सर ने कहा कि आप पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी बहुत अच्छा ऑप्शन है, कि कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। 3-3 साल से मैं बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया। तो आयुर्वेदिक वाले बहुत सारे लूटते हैं पैसा वैसा, लेकिन नहीं होता इलाज। तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग पेनाइल इम्प्लांट कराइए, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोग को। बस धन्यवाद। तो देखो, इसमें जो मेन 2-3 चीज़ें मेरे को बतानी थी, आप लोग भी सुनेंगे ये चीज़। एक, आपसे जब मैंने पहले पूछा था कि आप मैस्टरबेट जब करते थे तो उस टाइम पे आपको पेन होती थी, तो उसके बारे में आप बताइए कि आप कितनी सिवियर मतलब हार्ड पहले मैस्टरबेट पहले तो करते थे। पेन होती नहीं थी, अच्छा लगता था। धीरे धीरे ज़्यादा होने के बाद वो पेन होने लगी, फिर जलन महसूस होने लगा उसमें। फिर मैं ध्यान नहीं दिया, मैं बैचलर था तो मैं भी चलो चल रहा है ऐसा। तो फिर बाद में धीरे धीरे पता चला, शादी के बाद मेरे को पता चला कि मतलब मैं सेक्स ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर बाद में मैंने बहुत सारी दवाई खाई, थोड़ी देर के लिए रिएक्शन आ रहा था, फिर वो वापस ब्लड वापस चला जा रहा था, फिर वो नीचे डाउन हो रहा था। वो सब प्रॉब्लम बहुत सारे हुए। तो फिर आपने डॉपलर टेस्ट भी कराया था? डबल टेस्ट भी कराया था तो पीएसवी और एंड वेलोसिटी बहुत कम निकली मेरी। 30 के मिनिमम 23-22 लेवल पे पहुंच गया था। तो आपको बेसिकली आर्टीरियल ब्लॉकेज था? ब्लॉकेज था। मैं तो दवाइयाँ खा रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आया। आयुर्वेदिक खाया, होम्योपैथिक खाया, कोई उसमें बहुत सालों तक खाया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो आपको जब उसमें पता चला कि आर्टीरियल ब्लॉकेज है तो देन मैंने आपको रेकमेंड किया कि आप आपने पेनाइल इम्प्लांट कराओ। कराइए। तो मैं भी थक चुका था बहुत 3 साल से दवाई खा के। फिर मैंने भी बोला कि इम्प्लांट कराना ही सही ऑप्शन है, तो मैं कल कराया है इम्प्लांट। तो बेसिकली आर्टीरियल ब्लॉकेज का क्या मतलब होता है कि नॉर्मली इरेक्शन के लिए बॉडी का ब्लड पेनिस में आना चाहिए और उससे इरेक्शन होती है, लेकिन और वो जो ब्लड आता है वो आर्टरी से आता है। आर्टरी से आता था। तो जब डॉपलर में आर्टीरियल ब्लॉकेज आया मतलब कि वो ब्लड बॉडी से पेनिस के अंदर पहुंच नहीं रहा है, इसीलिए आपके पेनिस में हार्डनेस नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में जब सीवियर प्रॉब्लम होती है तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट इम्प्लांट ही है। इम्प्लांट है सर, इसीलिए मैंने रेकमेंड किया था। यस सर, मैंने इम्प्लांट कराया है। अभी तो फील बेटर है, अच्छा है, अभी अच्छा लग रहा है। 1 मंथ बाद मेरे को
मतलब पूरा पता चलेगा चल कि जाएगा। आप कितनी अच्छी तरह सेक्स कितनी कर पा रहे हो। सेक्स कर पाएंगे सर। बट अभी आपको इम्प्लांट की हार्डनेस ठीक लग रही है? अभी तो हार्डनेस ठीक है सर इम्प्लांट की। 1 मंथ बाद पता चल पाया कि और कैसे। यस। सो मैं ये वीडियो इसलिए दिखाना चाहता क्योंकि प्रोन मैस्टरबेशन जो है ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, या अग्रेसिव मैस्टरबेशन या बहुत ही हार्ड मैस्टरबेशन, इन सब चीज़ों से आपके पेनिस में इंजरी हो सकती है और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से तो इसके टेस्ट कराइए, पेनाइल डॉपलर टेस्ट कराइए, आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट पेनाइल इम्प्लांट ही है। सो मैं चाहता हूँ कि कोई ना करे सब चीज़ जो मैंने किया है। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बाद में दिक्कत आ जाती है, इसलिए ज़्यादा ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो बेसिकली मैस्टरबेशन एक नॉर्मल चीज़ है जो सब लोग करते हैं, एक मॉडरेशन में बहुत हेल्दी है, ये आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी है, माइंड के लिए भी हेल्दी है। लेकिन इतनी ज़्यादा मैस्टरबेशन करना कि ओवर मैस्टरबेशन हो गया था सर मैंने, इसलिए आज इस चीज़ यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण 3 इयर्स से मैं कुछ नहीं कर पा रहा था सर। बहुत परेशान था। फिर लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि पेनाइल इम्प्लांट आपने रिकमेंड किया था, फिर मैंने बोला पेनाइल इम्प्लांट करा के देखते हैं सर। ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप सोचते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए और आप पेनाइल इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।